अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे अगर आपको हमल के दौरान पेट में बच्चे की हरकत महसूस नहीं हो रही तो आपको उस टाइम पे क्या करना चाहिए। बच्चे की जो डायरेक्ट अटैचमेंट होती है वो अपनी माँ के साथ होती है। बच्चे की जो मूवमेंट होती है यानी बच्चे की जो हरकत होती है उसके बारे में खास ख्याल रखना माँ के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है कि वो अपने बच्चे की हरकत का खास ख्याल रखे। उसको पता होना चाहिए कि उसके बच्चे की हरकत हो रही है या नहीं हो रही, या कम हो रही है या पहले से ज्यादा हो रही है, या ऐसा कोई भी मसला हो तो माँ को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि उसके बच्चे की जो मूवमेंट है वो बच्चे की हरकत कम ना हो। बहुत सी फीमेल्स ऐसी होती हैं जिनका बच्चा पेट में ही फोत हो जाता है और उसको 5 दिन हो जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता कि उनका बच्चा फोत हो गया, क्योंकि उसकी वजह ये है कि वो अपने बच्चे की हरकत का ख्याल ही नहीं रखती। उनको पता ही नहीं होता कि बच्चे की मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही, वो इस चीज को इग्नोर कर देती हैं। तो ये आपने बात ध्यान में रखनी है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, खास तौर पे 28 वीक्स के बाद, 28 हफ्तों के बाद बच्चे की मूवमेंट का आपने खास ख्याल रखना है। 28 वीक्स के बाद अगर आपको बच्चे की हरकत कम महसूस हो रही है तो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती है। हो सकता है कि बच्चे की तरफ ब्लड ठीक से ना जा रहा हो, बच्चे की तरफ जो ब्लड जा रहा है उसका फ्लो कम है, या माँ का ब्लड प्रेशर हाई हो गया, हाइपरटेंशन की वजह से हो रहा है, या बच्चे के गिर्द जो पानी होता है जिसे लाइकर कहते हैं वो कम हो गया, वो एडिकेट नहीं है। तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, अगर आपको अपने बच्चे की हरकत महसूस ना हो तो आपने क्या करना है, पहले प्रॉपर फूड लेनी है। हो सकता है कि आप कुछ देर से आपने खाना ना खाया और आप भूखे हो और बच्चे की तरफ ब्लड फ्लो ठीक तरीके से ना जा रहा हो, जिसकी वजह से बच्चे की हरकत महसूस नहीं हो रही। तो आपने क्या करना है, प्रॉपर फूड लेनी है, या फिर कोई जूस पी सकते हैं, लेकिन अगर आपको शुगर है तो जूस से अवॉइड करें। दूसरा खाना जो डाइट आपको डॉक्टर ने बताई होगी आपने वो खानी है। और खाना खाने के बाद आपने क्या करना है, कुछ देर के लिए या 1 घंटे के लिए आपने दाईं करवट या बाईं करवट की तरफ लेट जाना है। आपने सीधा नहीं लेटना है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, ओवल पे प्रेशर पड़ता है और फिर क्या होता है, बच्चे की तरफ जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है। और जब आप दाईं या बाईं करवट की तरफ कुछ देर के लिए रेस्ट करेंगी, लेटेंगी, तो आपने उस वक्त अपने बच्चे की हरकत को बकायदा महसूस करना है। आपने काउंट करना है कि आपको अपने बच्चे की हरकत महसूस हो रही है या नहीं हो रही, और अगर हो रही है तो कितनी दफा हो रही है। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपने कागज ले लेना, ठीक है, उसको स्क्वायर शेप में काट लेना है। फिर उसमें क्या करना है, आपने जब जब आपको अपने बच्चे की हरकत महसूस हो तो आपने उस पेज को फाड़ना है। जितनी दफा आपको बच्चे की हरकत महसूस हो आपने उस पेज को फाड़ना है, और ये अमल आपने 1 घंटे के लिए करना है। और फिर उसके बाद आपने देखना है कि आपको उसको काउंट करना है कि आपको अपने बच्चे की हरकत कितनी दफा महसूस हुई है। और अगर आपको पूरे 1 घंटे में 2 या 3 दफा बच्चे की हरकत महसूस होती है तो ये इस बात की यकीन दहानी कि बच्चा बिल्कुल ठीक है। हो सकता है कि आप पूरा दिन बिजी हो, आपने खाना ठीक से ना खाया हो, या फिर बच्चा सो रहा हो, इस वजह से आपको बच्चे की हरकत महसूस नहीं हो रही थी। और अगर इन केस आपको उस पूरे 1 घंटे में बच्चे की हरकत महसूस नहीं होती तो आपने फौरन अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। अपने डॉक्टर को बताना है कि मैं बिजी थी या मैंने खाना नहीं खाया था, उस वजह से मुझे इतने टाइम से बच्चे की हरकत महसूस नहीं हो रही थी। उसके बाद मैंने 1 घंटा करवट लेकर रेस्ट भी करके देखा, फिर भी मुझे बच्चे की हरकत महसूस नहीं हुई, तो इसकी क्या वजह है। आपने ज़रूर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, क्योंकि नॉर्मली ऐसा नहीं होता। और फिर जब आप अपने डॉक्टर पास जाते हैं तो डॉक्टर बच्चे की हार्ट बीट चेक करते हैं। उसको चेक करने के लिए एक मशीन होती है जिसे हम CTG कहते हैं। CTG में ये देखा जाता है कि बच्चे की हार्ट बीट ठीक है कि नहीं, या फिर एक डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है वो करवाया जाता है, जिससे ये पता लगता है बच्चे की हार्ट बीट या बच्चा माँ के पेट के अंदर ठीक है या नहीं। अच्छा, जब डॉक्टर उस CTG में बच्चे की हार्ट रेट देखता है, नॉर्मली जो बच्चे की हार्ट रेट होती है वो 120 से 160 के दरमियान नॉर्मली कंसीडर की जाती है। अगर इस रेंज के दरमियान में आ रही तो इसका मतलब बच्चा ठीक है। लेकिन अगर वो कहीं पे CTG दरमियान में कहीं पे ड्रॉप करती है या दरमियान में कोई डिप आता है तो इसका मतलब ये है कि खतरे की बात है। नॉर्मली डिप नहीं आता। अगर उसके दरमियान एकदम से कोई डिप आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि अंदर प्रेगनेंसी में मतलब कोई खतरे की बात है या फिर बच्चा स्ट्रेस में है।
उसके अलावा सीटीजी में एक और चीज देखी जाती है जिसे हम बेस बोलते हैं। वो जो बेस होती है आपकी नॉर्मली 160 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर तो 160 से ऊपर है तो वो भी खतरे की बात है। इसका मतलब ये है कि अंदर बच्चे में कोई ना कोई स्ट्रेस चल रहा है या और भी बहुत सी वजूहात होती है। सीटीजी में जो चीजें देखी जाती हैं, अगर तो सीटीजी में बहुत ज्यादा एक डीप सी डिप हो, या बच्चे की हार्ट बीट ठीक ना हो, या 120 से कम हो, या 160 से ऊपर हो, या बीट टू बीट वेरिएबिलिटी 10 से कम हो, तो इस केस में बच्चे को यानी इस केस में हम नॉर्मल नहीं कंसीडर करते। ये बहुत खतरे की अलामत होती है। फिर अगर तो सीटीजी में ये सब मसला नजर आए तो फिर माँ को एक अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट के पास भेजा जाता है, जहां पे जाके उसको एक और टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ती है जिसे बोलते हैं बायोफिजिकल प्रोफाइल। अब बायोफिजिकल प्रोफाइल में क्या किया जाता है कि पूरे 30 मिनट्स यानी आधे घंटे में मुख्तलिफ तब्दीलियां नोट करता है। उसमें ये देखा जाता है कि क्या मूवमेंट सिर्फ माँ को ही महसूस नहीं हो रही या फिर बच्चा वाकतन ही स्लो हुआ है। उसमें एक तो बच्चे की मूवमेंट देखी जाती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन के बच्चा मूव कर रहा है कि नहीं। उसके अलावा जो आर्टरी बच्चे की तरफ ब्लड लेकर जा रही होती है उसमें ब्लड फ्लो देखा जाता है। उसके अलावा जो बच्चे के गिर्द पानी होता है जिसे लाइकर कहते हैं वो देखा जाता है कि वो एडिकेट है कि नहीं है, वो कहीं कम या ज्यादा तो नहीं है। फिर बच्चे में ब्रीथिंग मूवमेंट देखी जाती है कि बच्चे की जो सांस लेने की सलाहियत है या रेस्पिरेटरी मूवमेंट है क्या वो ठीक है, कहीं कम तो नहीं है या कहीं ज्यादा तो नहीं है। और इसके अलावा देखा जाता है कि बच्चे की ओवरऑल टोन कैसे की है। ये 4-5 चीजें हैं जिनको बायोफिजिकल प्रोफाइल में देखा जाता है और बच्चे को असेस किया जाता है। अब बायोफिजिकल प्रोफाइल में ये जो चीजें मैंने बताई हैं आपको, मूवमेंट, ब्लड फ्लो, बच्चे की ब्रीथिंग, बच्चे की टोन, इन सब को मिला के टोटल 12 पॉइंट होते हैं। अगर तो उनमें से अगर पॉइंट 10 से कम आते हैं वो पॉइंट, तो इसका मतलब ये है कि बच्चा ठीक नहीं है, बच्चे के अंदर कोई ना कोई खराबी चल रही है। और अगर आपके पॉइंट 10 से ऊपर आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि बिल्कुल भी परेशानी की जरूरत नहीं है, बच्चा बिल्कुल ठीक है। अगर आप बच्चे की मूवमेंट खराब होने पे फौरन से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, अपने डॉक्टर पास जाते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर आपके बच्चे को पेट में फोत होने से पहले ही बच्चे की डिलीवरी करवा देती है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि 30 वीक्स के बाद यानी 30 हफ्तों के बाद जो बच्चा होता है नर्सरी में प्रॉपर अगर उसको केयर दी जाए, अच्छा स्टाफ हो, अच्छा हॉस्पिटल हो, वहाँ पे डॉक्टर अच्छे हो, तो बच्चा सरवाइव कर जाता है, यानी बच्चे की जान को बचा लिया जाता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आपको बच्चे की जरा सी भी हरकत कम महसूस हो तो आप अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं, घर में बैठ के बिल्कुल भी इंतजार ना करें कि शायद अगर अभी बच्चे की हरकत नहीं महसूस हो रही तो बाद में महसूस होगी। तो इस चीज को आपने बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना, क्योंकि ये होता है कि अगर बच्चे के अंदर कोई स्ट्रेस चल रहा हो या बच्चे की मूवमेंट में कोई मसला हो तो कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद क्या होता है, अल्टीमेटली बच्चे की डेथ हो जाती है। तो आपने इस चीज को बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करना, आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपको अपने बच्चे की हरकत महसूस हो रही है, यानी स्पेशली 28वें हफ्ते के बाद जरूर इस बात का आपने ध्यान रखना है। आपको जितनी दफा अपने बच्चे की हरकत महसूस नहीं होती, आपने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना, अपने डॉक्टर पास जरूर जाना ताकि डॉक्टर आपके बच्चे की सीटीजी करे और ये बताए आपका बच्चा यानी आपका बेबी हेल्दी है या नहीं। आपको अब इस बात को आपने बिल्कुल इग्नोर नहीं करना, बच्चे की मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी बच्चे के अंदर कोई मसला होता है या बच्चे की जान को खतरा होता है तो सबसे पहले बच्चे की जो मूवमेंट होती है वो स्लो होती है या खत्म हो जाती है। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको इस बच्चे की मूवमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उन सब का जवाब जरूर दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।